नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी साथी मेरे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, और जो टॉपिक है भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफिकल लोकेशन, उससे जितने भी यूपी ट्रिपल में अभी तक एग्ज़ाम कराए हैं, इस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सब क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। मतलब कितने डिग्री उत्तर से कितने डिग्री उत्तर तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और जो होता है आपका पूर्व में कितना है, तो पूर्व में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये उत्तर तक है, वो पूर्वी देशांतर पूछ लेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। इनमें चार ऑप्शन दिया है। अब आपको छांटना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? मिजोरम राज्यों से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? असम से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? असम से। तो 1 2 4, इसमें भी नहीं ऑप्शन 1 2 4, तो ऑप्शन सी सही है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें ऑप्शन में असम को छोड़कर गुजरात, झारखंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 8 जिले, जो 8 राज्य हैं, इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला है? ये लोअर प्रथम 28/2/2016 का आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ये उसका उत्तर किन्नौर होगा। किन्नौर कहाँ स्थित है? यह जिला हिमाचल प्रदेश का जिला है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का जिला है। और किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये चीन के साथ बनाती है। किसके साथ? चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। इनमें से बताना है कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये भी है गुजरात में। कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, ये भी क्या है? ये भी है भारत में। मन्नार की खाड़ी, ये भी है भारत में। तो ऑप्शन के हिसाब से जो अकाबा की खाड़ी है ये भारत में स्थित नहीं है, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह लाल सागर का भाग है। कहाँ का भाग है? यह लाल सागर का भाग है। आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये लोअर सेकंड में पूछा था 15/7/2018 को। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो सबसे लंबा समुद्री किनारा किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि कितने किलोमीटर का है। और जो समुद्र किनारा मतलब तट के किनारे जो भारत में राज्य हैं, वो कुल कितने राज्य हैं? वो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो निकोबार में केवल कितने द्वीप हैं?
निकोबार में केवल द्वीप हैं 19। कितने द्वीप हैं? 19। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है, उसमें 19 हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार से सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो जो पांडिचेरी है आकार में सबसे बड़ा है। कौन है? पांडिचेरी जो है आकार में सबसे बड़ा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? एकल द्वीप सुदूर मतलब सबसे दूर दक्षिण में जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा द्वीप है? वह ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। आंसर नंबर डी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ मतलब भारत किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बताती? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 2024, एक 2016 को ये आया था। तो देख लेते हैं किसने। पाकिस्तान से सटा है जी, बांग्लादेश से सटा है जी, भूटान से सटा है जी, श्रीलंका से नहीं सटा है। भारत इस ऑप्शन के कई भारत एक ऐसा देश श्रीलंका है जो भारत के साथ नहीं सटा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो दोस्तों भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत में विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 7वां है। कौन सा है? 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ये कह रहा है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग है। कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग है तो कितनी है? 7500 किलोमीटर है। कितनी है? 7500 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब लाइक भी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली है। मतलब कितने मील तक समुद्र तट के किनारे से समुद्र में फैली हुई है भारत की समुद्री सीमा? जैसे एक तट सीमा है, स्थल सीमा है, वैसे समुद्र की भी सीमा है अलग अलग देश की। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में की जो समुद्र सीमा है वो तटीय से कितनी दूरी पे है, कितने मील पे है? तो कितने मील पे है? तो ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील पे। कितने पे? 12 समुद्री मील पे स्थित है भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 15। भारतीय मानक रेडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो 5 राज्य गुजरता है। आइए देख लेते हैं 5 राज्य गुजरता है कौन कौन है। तो 5 राज्य गुजरता है भारत से, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय माना गया है। ठीक है, तो 5 राज्य इससे होकर गुजरता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन में है? आंध्र प्रदेश गुजरता है, उड़ीसा गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है। जो ऑप्शन सी है बिहार, इससे क्या होता है? 5 राज्यों के माध्यम से भारत हिमालय ग्रेडियंट जो होती है वो नहीं गुजरता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो दोस्तों भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों के साथ लगती हैं। कौन कौन से हैं? नोट कर लीजिए। 7 पड़ोसी देश जो भारत के हैं वो म्यांमार है, पूर्वी में पड़ता है बांग्लादेश, ये भी पूर्वी में पड़ता है भूटान, ऊपर पड़ता है नेपाल, फिर चीन, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान।
और जो सर्वाधिक भौगोलिक सीमा वो बांग्लादेश के साथ है, कितने किलोमीटर की? 4096 किलोमीटर की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, एमरेल्ड द्वीप के नाम से किसको जानते हैं हम? अंडमान और निकोबार को जानते हैं। किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम जानते हैं एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से। अब इसको और नाम से जानते हैं, वो जान लेते हैं। क्या क्या नाम है इसके? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके और अन्य नाम भी है। इसका नाम पन्ना या मरकत द्वीप समूह भी, इसे क्या कहा जाता है? पन्ना, पम्मा नहीं, ये पन्ना है, या मरकत है, मरकत या पन्ना द्वीप समूह। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि बांग्लादेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में 3 राज्यों से ये घिरा हुआ। कौन? बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन आज का ये है, भौगोलिक स्थिति का लास्ट क्वेश्चन जो यूपी अभी तक इस टॉपिक से पूछा है, वो टोटल 19 क्वेश्चन पूछ सका है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का जो मानक समय मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। ठीक है। तो ये था दोस्तों भौगोलिक स्थिति के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो, यूपी जेई आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।